जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत आपका जो पाठ 4 है, जिसका नाम है दो कविताएं। इस वीडियो में बच्चों इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो बच्चों इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलने वाली है। यह आपका कक्षा 7वीं विषय भाषा भारती का पाठ 4 है, जिसका नाम है दो कविताएं। तो इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर कक्षा 7वीं की सभी बुक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अपलोड किए जा चुके हैं। तो यदि आप इसी तरीके से सभी विषयों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप अन्य सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से जाकर आप सभी विषयों के वीडियोस इसी तरीके से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं और कर लेते हैं आपका पाठ 4, जिसका नाम है दो कविताएं। इसका जितना भी आपके अभ्यास प्रश्न रहते हैं इनका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका पाठ है, ये आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा और इस वीडियो में आपको इसके अभ्यास प्रश्न के उत्तर हम बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लेखक है नागार्जुन जी, जिनके बारे में यहां पर आपको दिया हुआ है। चलिए सीधे हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। निम्न शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोज कर लिखना था। चलिए इनके भी उत्तर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए सभी के मैं बताऊंगा एक एक करके, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए तरस का अर्थ क्या हो जाएगा, अभाव का अनुभव। इस तरीके से कोप हो जाएगा बच्चों क्रोध। कदम्ब का हो जाएगा एक पेड़। दादुर में लिख लेना है आपको मेंढक। अभिनंदन में हो जाएगा आपका सम्मान। कंदुक का अर्थ होता है आपका गेंद। रीता अर्थात रिक्त। नाहक का अर्थ बच्चों किस बिना हक के। कंठ अर्थात गला हो जाएगा। और दमक में शमक आ जाएगा इसका अर्थ। और टहनी मतलब डाली। टहनी मतलब डाली होता है किसी पेड़ में, टहनी कही जाती है उसको, मतलब डाली होता है। ललचाई मतलब लालच से भरी, आपको यहां पर लिख देना है। इसके बाद देखिए दामिनी। दामिनी का अर्थ क्या होता है, बिजली। दामिनी अर्थात बिजली आपको यहां पर लिखना है। पंख तो यहां पर आपको कीचड़ लिखना है। मेघ में आपको यहां पर बादल लिखना है। इस प्रकार से बच्चों मैंने जितने भी आपको यहां पर शब्दकोश से शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ लिखने बोले गए थे, सब कुछ यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है उत्तर। वीडियो रोकर बच्चों पूरा उत्तर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए यहां से आपके अभ्यास प्रश्न है बच्चों, इनके भी उत्तर हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको निम्नलिखित प्रश्न आपको यहां पर दिए गए हैं, इनके उत्तर हमको लिखना है। चलिए कैसे लिखेंगे एक एक करके हम देखने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। काफी हेल्पफुल ये वीडियो है। पहला कि मेघ बजने से कवि का क्या आशय है। मेघ बजने से कवि का क्या आशय है, तो उत्तर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। मेघ बजने से कवि का आशय बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से है। ये इसके पहले प्रश्न का उत्तर है। इसी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ बताए जाएंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ख। ख आपका है कि पंख किस प्रकार से हरी चंदन लगने लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बरसात में सब और पानी भर जाता है जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब वह हरी चंदन से दिखाई देती है। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। जब वर्षा आती है तो कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जो हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्षा के आगमन व बिजली चमकने से मेढक टर टर करने लगते हैं। पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है। मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है, जिससे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि कदम्ब किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, कदम्ब एक पेड़ है, तो उत्तर आपको लिखना है कदम्ब गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। गेंद के समान उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका अंग है यहां पर कि धरती का हृदय किस प्रकार धूला लगने लगा है।
उत्तर हो जाएगा धूल व मिट्टी से अटी पड़ी पृथ्वी पर जब बरसात की बूंदें पड़ती है तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। इस तरीके से आपके 5 प्रश्न का उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा, इसका सही सही उत्तर ये हो जाए। प्रश्न क्रमांक 1 के बाद देखिए बच्चों, यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए कैसे भरना है देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर एक खालिस्तान का कंठ खुला, तो यहां पर आपका आ जाएगा दादुर का कंठ खुला, दादुर अर्थात मेंढक। इसके बाद देखिए धरती का खालिस्तान धुला, तो बच्चों धरती का हृदय धुला हो जाएगा। खालिस्तान मेघ बजे, तो यहां पर आपको लिखना है धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, आपको इस तरीके से खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर तीसरा है कि प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्तियों का भाव आपको स्पष्ट करना है। देख लेते हैं आपको मतलब इनकी क्या करना, अर्थ लिखना है। अर्थ आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया हल्का है अभिनंदन। हल्का है अभिनंदन अर्थात क्या हो जाएगा यहां पर, तो इसको आपको भाव इसका स्पष्ट करना है, तो इसका अर्थ भाव स्पष्ट करके आप लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, हल्का है अभिनंदन अर्थात वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई, जिससे किसानों ने अपने हल्के स्वागत का तिलक लगाया है। इस प्रकार इसका भाव हो जाएगा। ये आपके क का उत्तर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका ख है कि टहनी, टहनी में कंदूक सम झूले कदम। तो टहनी टहनी में कंदूक सम झूले कदम का भाव स्पष्ट आपको करना है। तो क्या हो जाएगा इसका भाव, तो इसका हो जाएगा बच्चों की कवि कहता है कि वर्षा काल में जीव जंतुओं के साथ वनस्पति में भी मानो नई जान आ गई है। कदम्ब परिवर्तित मौसम में मदमस्त हो फलने फूलने लगा। वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कदम्ब का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये ख का ये पूरा उत्तर लिखना है बच्चों, इसका भाव स्पष्ट कर देना है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों यहां से आपका भाषा अध्ययन शुरू हो जाता है। चलिए भाषा अध्ययन के प्रश्न के उत्तर भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों के निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे खुला का घुला, खुला का घुला मतलब तुकांत शब्द मतलब समान उच्चारण वाले शब्द, लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उत्तर। चंदन का हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर वंदन। चमक का आपको लिख लेना है दमक। रीता का आपको लिखना है बीता और बरस का आपको लिख देना है तरस। इस प्रकार से पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि धिन धिन शब्द युग में ध्वन्यात्मकता है, इसी प्रकार के अन्य ध्वन्यात्मक शब्द लिखिए। तो आपको इस प्रकार के शब्द युग में लिखना है धिन धिन, जो जिनके बीच में योजक चिन्ह आता है। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर करके आपको लिख देना है बच्चों, इस पाठ में जो आए हैं धमक धमक टहनी टहनी, ये आपके ध्वन्यात्मक शब्द है, तो दोनों को आपको लिख देना है धमक धमक और टहनी टहनी। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका देखिए तीसरा प्रश्न है बच्चों की इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है उन्हें छाट कर लिखिए। अनुप्रास अलंकार जिन जिन पंक्तियों में आया है इस कविता में उनको छाट कर लिखना है। तो क देखिए पहला हो जाएगा धिन धिन दा धमक धमक, इसमें ध की आवृत्ति बार बार हुई है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार होता है, आपको पता रहना चाहिए। ख है कि दामिनी यह गई दमक, इसमें भी जो है द शब्द जो है दमक 2 बार आया है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ग है कि टहनी टहनी में कंदूक सम झूले कदम्ब, तो यहाँ पर ट की जगह जो है आवृत्ति बार बार हुई है, साथ में क की भी हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। ग है फूले कदम, इस तरीके से इसमें पंक्ति में भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 4 आपको इस तरीके से लिख देना है बच्चों, आपकी पंक्तियां, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। उपसर्ग को आपको अलग करना है निम्न शब्दों में। उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के जो है सामने की ओर लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों अभिनंदन, अभिवादन, विराग, प्रवचन, अभियोग, वियोग, प्रयोग शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको उपसर्ग निकालना है। तो उत्तर करके आपको लिख देना है। देखिए अभिनंदन में आपका अभि उपसर्ग हो जाएगा, अभिवादन में आपका अभि उपसर्ग हो जाएगा, विराग में आपका वि उपसर्ग हो जाएगा, प्रवचन में आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा, अभियोग में आपका क्या हो जाएगा,
अभि उपसर्ग हो जाएगा वियोग में आपका वि उपसर्ग हो जाएगा, प्रयोग में आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा। ऐसा आपको पूरा नोट कर लेना है, सही सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने की सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। क है कि कल सरिता खालिस्तान समारोह में गई थी। चार ऑप्शन है अभिवंदन, अभिवादन, अभिनंदन या फिर अभिचंदन। तो बच्चों कल सरिता अभिनंदन समारोह में गई थी, तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना है बच्चों। इसके बाद आपका ख है लिखाई, ललचाई, पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय है। क्या है? खाई, आई, अई या फिर ई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए लिखाई, ललचाई, पढ़ाई इन शब्दों में क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। कैसे? देखिए लिख आई और ललचाई और पढ़ाई, देखिए आई सब में उच्चारित हो रहा है, तो जो प्रत्यय क्या है इसमें आई हो जाएगा। दूसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दूसरे में टिक लगा देना है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से कक्षा 7 की सभी बुक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इसी तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए